है, सारा का सारा, कहीं भेद नहीं है। जो अपना गुरु है, हमारा गुरु जो है, वो एक झरोका है, भगवान का मंदिर है, साक्षात भगवान विराजते हैं। तो भगवान उन्हीं के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। वे गुरु में व्यक्त रूप में है, तो भगवान रूप में अव्यक्त रूप में। भगवान के रूप में अव्यक्त हैं, पर गुरु रूप में व्यक्त हैं। व्यक्त यानी दिखाई पड़ रहा है। ही इज मैनिफेस्ट, ही इज मैनिफेस्ट, एंड ही इज सटलर एंड नॉन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गुरु, भगवान। यू कैन नॉट सी भगवान, बट यू कैन सी गुरु। गुरु के माध्यम से उस झरोके से झांकी कर सकते हैं। तुमते अधिक गुरु ही कर जाने, तुमसे ज्यादा गुरु को मानो। ये इतनी बड़ी हिम्मत कौन कर सकता है? वाल्मीकि जी कर सकते हैं। वाल्मीकि जी के माध्यम तुलसीदास जी ने करवाई हिम्मत कि आपसे भी ज्यादा गुरु को माने। ऐसे व्यक्ति आपके अंदर निवास करें, ऐसे व्यक्ति के अंदर जाके आप निवास करें। गुरु को भगवान से भी ज्यादा माने। मान गलाकर गुरु की सेवा। फिर से नवदा भक्ति में जाते हैं। तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, है ना? बिना किसी अहंकार के गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु के कार्यों का विस्तार, गुरु के विचारों का विस्तार। गुरु भक्ति में ईश्वर भक्ति है। गुरु को भगवान से ज्यादा मानने की बात कह रहे हैं, और गुरु भक्ति को ही ईश्वर भक्ति मानने की कह रहे हैं। गुरु भक्ति को ही ईश्वर भक्ति माने। गुरु की सेवा से अहंकार जाता है, गुरु की सेवा से अहंकार जाता है। हनुमान जी से श्री राम जी कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि सब भगवान जी एक ही व्यक्ति को दीक्षा दी थी मंत्र की भगवान ने, वो हनुमान जी थे बस। भगवान राम के केवल एक शिष्य हनुमान जी। उन्होंने कहा, सुन सुत तो ही मैं उऋण में नाही, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। हे पुत्र सुन, सुत यानी पुत्र, सुन, मैं तेरा उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरा कर्ज तेरा कभी अदा नहीं कर सकता। क्यों? देखूं कर विचार मन माही। जब मैं अपने अंदर विचार करता हूं, तूने मेरे लिए क्या किया है? तूने अपने आप को मेरे अंदर विसर्जित कर दिया है, तू मेरे अंदर समा गया है, कण कण में समा गया है, मैं तुझसे कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी श्री राम कहते हैं ऐसा होना चाहिए। गुरु को भगवान से भी ज्यादा माने, और वास्तव में ये माने कि मां, अगर मां ना होती तो देह मिलता क्या तुमको? तो मां ने तुमको देह दी, हम जन्म ही नहीं ले पाते। पर गुरु हमें आध्यात्मिक जन्म देता है। गुरु ने हमें आध्यात्मिक जन्म दिया है। मां ने हमें बहुत लौकिक जन्म दिया है, तो मां ने हमें आध्यात्मिक जन्म दिया है। वो चेतना के गर्भ में रखता है, पोषण देता है, और आध्यात्मिक पोषण करके गुरु के तप से हमको मिलता है, सब कुछ मिलता चला जाता है। गुरुदेव के 24 लक्ष के 24 अनुष्ठान, उसके बाद माता जी के द्वारा किए गए 240 करोड़ का अनुष्ठान, उसके बाद 24 लाख का रोज जप जो होता है यहाँ पे, बच जाता है तो कोई हिमालय के ऋषि आके कर देते हैं। सारा का सारा अनुष्ठान जितना होता है, सारा तप जो है, वो सारा का सारा तप वो आपके लिए सुरक्षित है। परंतु उसके लिए आपको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, अपना परिशोधन करना पड़ेगा, अपने आप को कसौटी पे कसाना पड़ेगा गुरुदेव की। गुरुदेव ने अपना सब कुछ आपके लिए रखा है। शांति कुंज के महागरुड़ ने अपने डेनों के नीचे अंडे छिपा के रखे हैं, वे पक जाएंगे। गुरुदेव ने लिखा है, शांति कुंज के महागरुड़ ने अपने डेनों के नीचे, बड़े विराट पंखों के नीचे वो अंडे छिपा के रखे हैं। अंडे बाहर निकलने की उतावली न करें, उतावली में कच्चे निकल जाएंगे। तब पकेगा तो प्रकाशित होंगे, तब पकेगा तो प्रकाशित होंगे। पकने में समय लग सकता है, जो हमने कहा है वो सही होकर के रहेगा, युग निर्माण योजना पूरी होकर के रहेगी, पर धैर्य रखना। गुरुदेव कहते हैं धैर्य रखना। योग साधना, देखो योग साधना जो है 14 जन्मों में पूरी होती है, तंत्र साधना 16 जन्मों में पूरी होती है। तुम तो एक जन्म में थक गए, तुम तो एक जन्म में तुम कहते हो हमारी तो मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। पहले के 3 जन्म सारा सब कुछ शोधन करने के लिए, बाद में फिर 4 जन्म साधक भाव में, बाद के 7 जन्म सिद्ध भाव में। तो एक तो पूरा शोधन करने के लिए, फिर साधना के लिए, फिर सिद्धि के लिए। बाद के 2, फिर जो अंतिम 2 जन्म होते हैं, 12 जन्म, इस तरह से 2 जन्म ऐसे होते हैं दिव्य भाव के लिए। 14 जन्मों के बाद योग साधना पूरी होती है। गायत्री जपने से अगर सद्बुद्धि नहीं आई तुमको, तो सद्बुद्धि आएगी। अभी 7 जन्म और प्रतीक्षा कर लो, धीरे धीरे तो हो सकता है तुम्हारा सही 14वां जन्म हो सकता है तुम्हारे प्रतीक्षा पूरी होने वाली हो। हम अपने गणित लगाते रहते हैं बार बार, कितना हुआ, जप हो गया, इतना जप हो गया। इतना जप होने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हारी जाग जाए तो धीरे धीरे सद्बुद्धि जागते जागते फल मिलेगा। तुम
स्वामी तुरानंद एक बात कहते थे, एक जन्म भगवान के लिए दे दो, मिला कि नहीं ये मत सोचो, तुम्हारा एक जन्म भगवान के लिए दे दो। मैंने तुम लोगों से एक बात कही कि तुम लोग अपने जन्म के कुछ वर्ष मुझे दे दो, 28 वर्ष तक की आयु तुम मुझे दे दो। मेरे पास लिखा हुआ आया है, 2-3 बच्चों का लिखा हुआ है कि 28 वर्ष तक की उम्र का समय हम आपको देते हैं, आप उसका उपयोग कर लीजिए। हम तुम्हारे 28 वर्ष तक की उम्र का सारा उपयोग करना चाहते हैं, क्या तुम देने की स्थिति में हो? अगर देने की स्थिति में हो तो हम तुम्हारा पूरा उपयोग करेंगे। हम नहीं कहते तुम एक जन्म पूरा दे दो, पर इस जन्म के कुछ वर्ष हमारे लिए दे दो। सर सेटलमेंट का क्या होगा, सर शादी का क्या होगा, 28वें साल में शादी होगी कि नहीं मालूम नहीं होगी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा पूरा। सब अगर तुम गुरु का काम करोगे, गुरु तुम्हारा काम करेंगे। गुरु खुद ढूंढ ढूंढ के लड़का लाएंगे, गुरु खुद ढूंढ ढूंढ के लड़की लाएंगे और सबकी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका प्लेसमेंट हो जाएगा। तुम 28 वर्ष की उम्र तक अपना समय हमें दे दो, ठीक है? किसी तरह की चिंता मत करना। गुरु कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान और गुरु अन्याय नहीं करते हैं, कहा है तो होगा। यदि उन्होंने कहा है तो होगा। हम क्या चाहते हैं? हम भक्ति नहीं चाहते, हम भक्ति के प्रचारक बनना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हम भक्त हैं, पर हम भक्ति के प्रचारक बनना चाहते हैं। अटल जी ने एक प्रसंग लिखा है, अपने संस्मरण लिखे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कई बार मन आया राजनीति छोड़ो, मैंने सोचा कविता करूं और शांत रहूं बिल्कुल। पत्रकार थे, राष्ट्रधर्म के संपादक थे, राष्ट्रधर्म पत्रिका के संपादक थे, 78-79 तक पत्रकार रहे, परंतु राजनीति में 52-53 में आ गए थे। और उन्होंने नेहरू जी को चुनौती दी, कई आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए कि नेहरू जी को पसीना आ गया जवाब देने में। ये राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दो से नेहरू जी सबसे ज्यादा डरते थे। इनको सुनने के लिए आते थे, जब ये बोलते थे इनको सुनने के लिए सारा सदन मौजूद रहता था, ये स्थिति थी। तो अटल जी ने कहा, मैंने कई बार सोचा राजनीति छोड़ो, राजनीति में क्या रखा है, पत्रकारिता करो और लिखो बस। मैं लिखने में, कविता लिखने में मुझे रस आता है, पर जब मैं सवेरे सवेरे देखता हूं मेरा फोटो छपा और लोग मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं, 200-250 की भीड़ खड़ी रहती है, कहती है आपके मार्गदर्शन के बिना कैसे काम चलेगा, आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए। तब तो मैं सोचता हूं राजनीति सही है, राजनीति अच्छी है। क्यों? इतने लोग पूछते तो हैं कम से कम मुझे। पत्रकार बन गया, राजनीति इसमें चला गया तो लोग पूछेंगे भी नहीं मुझे। ये सोचकर इरादा कैंसिल कर दिया मैंने, राजनीति छोड़ने। चर्चा में न रहना सांसारिक जीवन में मृत्यु के समान है। चर्चा में न रहना सांसारिक जीवन में मृत्यु के समान है। भाई साहब, हमारे बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई। वो शत्रुघ्न सिन्हा बोले ना, आप हमारे बारे में जानते नहीं हुई। हाथ धोती है, ऐसे भी लोग हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते। हम जहां निकल जाए लोग हमको देख के पहचान जाते हैं, और आप ऐसे हो कि आप परमहंस हो, कहां गुफा में रहते हो, कहां रहते हो। हमने अपनी तरफ से कहा, जो भी कहा। चर्चा में रहना आदमी के जीवन में एक सांसारिक सुख का प्रतीक है। प्रचार साधक की साधना की मृत्यु है, इसलिए गुरुदेव ने कभी प्रचार नहीं चाहा। प्रचार साधक की साधना की मृत्यु है, इसलिए कहा गया है विविक्त देश सेवित्वम अरत ही जन संसदि। गीता है कि गीता विविक्त देश सेवित्वम अरते जन, 13वां अध्याय निकालना गीता में, देना ऊपर में। विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि, वो गुण बताते हैं ब्रह्म है। 10वां है, 10वां नहीं बेटा। विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि, 10वें में कहा है?